हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम एक ऐसी कहानी लेने जा रहे हैं जिससे कि आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। यह कहानी संत सुकरात द्वारा अपने एक शिष्य को बताई गई थी। एक बार की बात है कि संत सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वह अपने शिष्यों को कुछ बातें बता रहे थे कि तभी उनका एक शिष्य उनके पास पहुंचा। वह बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही उत्सुकतावश वह कुछ बातें संत सुकरात से करना चाहता था। संत सुकरात ने उसकी व्याकुलता भांपते हुए उसको कुछ देर रुकने के लिए बोला कि बाद में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन वह शिष्य इतना व्याकुल था कि वह बहुत ही उत्सुकतावश उनकी तरफ देख रहा था कि कैसे संत सुकरात मेरी बात सुने और मैं अपनी बात उनको बता पाऊँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वह शिष्य और भी व्याकुल होता जा रहा था। वो अपनी बात बताने के लिए संत सुकरात से फिर गुजारिश करने लगा। तो संत सुकरात ने उसको फिर थोड़ी देर रुकने के लिए बोला और फिर आखिर में संत सुकरात ने उसको अपने पास बुलाया और अपनी बात बताने के लिए बोला। और फिर संत सुकरात ने उसको अपने पास बहुत प्यार से बुलाया और अपनी बात बताने के लिए बोला। फिर वह शिष्य अपनी बात बताना शुरू किया तो संत सुकरात उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वह शिष्य उसको जो कहानी सुना रहा था, अपनी बात बता रहा था, वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में था। उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा आश्चर्य भरी बात हुई थी और वह बहुत ही नेगेटिव बात थी। संत सुकरात ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए उस व्यक्ति को रुकने के लिए बोला कि ये जो आप बात मुझे बता रहे हो, क्या इसका मेरे साथ कोई संबंध है? या आपके साथ इसका कोई संबंध है? या ये जो बात आप मुझे बता रहे हो, इस बात का हम दोनों की ज़िंदगी पर कुछ अच्छा असर होगा? तो उस शिष्य ने उत्तर दिया कि इस बात का आपके साथ कोई संबंध नहीं है, इस बात का मेरे साथ भी कोई संबंध नहीं है और इस बात का हम दोनों के लिए भी कोई अच्छा असर नहीं होने वाला है। तो संत सुकरात ने उस शिष्य को, उस व्यक्ति को बड़ी विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि आप यह बात मेरे साथ ना करें, क्योंकि इस बात का मेरे साथ में कोई संबंध नहीं है, आपके साथ भी कोई संबंध नहीं है और इस बात से हम दोनों का भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति की बात आप कर रहे हो, उस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं हूँ, फिर उस बात का मेरे से करना या मेरे को सुनना कोई उचित नहीं है। संत सुकरात ने उस शिष्य को बताया कि यह जो बात आप मेरे से करने जा रहे हो, यह एक बहुत ही नकारात्मक बात है। इस बात को सुनने के बाद मुझ पर भी नकारात्मक विचारों का असर होगा, आप पर भी इस बात से नकारात्मक विचारों का ही असर होगा। सो बेहतर है कि हम इस बात को यहीं पर छोड़ दें और इस बात को ना करें। फिर उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको समझ में आया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की बात संत सुकरात से करने जा रहा था जिसको कि संत सुकरात भी नहीं जानते हैं, वह भी अच्छे से नहीं जानता है और वह बात नकारात्मक भरी है और वह उन दोनों की सोच पर ही गलत ही असर डाल सकती है। सो दोस्तों, हमने भी देखा होगा कि आम जिंदगी में कई बार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें कुछ ऐसी बातें बताना शुरू कर देता है कि जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है और वे बातें बहुत ही नकारात्मक भरी होती हैं या दूसरे व्यक्ति की बुराई भरी होती हैं, जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से ही भरता है। सो संत सुकरात ने उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से वह बात समझा दी कि आप वह बात ना सुने जो कि आपके विचारों को नेगेटिव करे, या आप वह बात ना करें जो दूसरे व्यक्ति के विचारों को नेगेटिव करे। वो ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति हमसे किसी दूसरे
इंसान के बारे में बात करता है, अगर वह बात नेगेटिव है और कुछ हमारा भला नहीं कर रही है, हमारे विचारों को अच्छा नहीं कर रही है, तो हम उस शख्स को, उस इंसान को बड़ी विनम्रता से उस बात करने से रोक सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने विचारों को अशुद्ध होने से रोक सकते हैं, हम अपने विचारों को नेगेटिव होने से रोक सकते हैं। परंतु कई बार हमारे मना करने पर भी दूसरा व्यक्ति हमारी बात को अनसुनी करके अपनी बात को हमें सुनाता ही जाता है या कहता ही जाता है। तो उस समय दोस्तों हम एक टेक्निक को अपना सकते हैं जिससे कि नेगेटिव विचार हमारे अंदर नहीं जाएंगे। वो टेक्निक है कि हम अपने दोनों टांगों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठ जाएं और हाथों को दोनों को भी एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ जाएं। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि वो व्यक्ति जो भी बातें बता रहा है वो उसकी नेगेटिविटी हमारे मन अंदर, हमारे शरीर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। कुछ लोग नेगेटिविटी से भरे होते हैं और वह अपनी बातें बताकर, दूसरों व्यक्ति की बातें सुनाकर आपके अंदर भी नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम मना करके या अपने आप को क्रॉस करके, अपनी टांगों को, अपने हाथों को उसकी व्यक्ति की नेगेटिविटी अपने अंदर जाने से रोक सकते हैं। नेगेटिव बातें या नेगेटिव एनर्जी किसी भी व्यक्ति का भला नहीं करती हैं, वह उस व्यक्ति का नुकसान ही करती हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम अपने आप को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों की नेगेटिव एनर्जी से या उसकी अंदर की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा सकते हैं। सो दोस्तों कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।